Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, you have been traveling and preaching, and you have gone to a lot of places, and you have interacted with a lot of devotees. So I have a question in mind. Mm-hmm. In every sector, and if you see, like even in corporate world, people are progressing. They are growing, and they have been getting every kind of facility to sustain themselves satisfied, to be happy. Yeah. Mm-hmm. But if we ask anyone, if in true sense they are happy in their life, the answer would be the same. There is something missing. So Prabhuji, my question is, what is happiness in true sense? Thank you. Thank you for a beautiful, brilliant question actually. Yes, happiness remains elusive. It is true. And this search for happiness is essentially the whole point of human being's existence. That's why वेद से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद से बताते हैं कि अब आपको इंसान का योनि मिला, आप अभी इंसान का मनुष्य योनि मिला है आपको, तो आप ये चीज को समझिए कि क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप यहाँ सफर कर रहे हैं, और आपका लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है, कैसे आप फुल पोटेंशियली हैप्पीनेस पा सकते हैं। और जब ये क्वेश्चन कोई पूछता है दुख के कारण, कैसे भी परिस्थिति हो, एसेंशियली उसका ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो जर्नी है वो शुरू होता है। सो इट्स अ क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मेनली वी थिंक कि हैप्पीनेस जो है, आनंद जो है चीजों में है, पर चीजों में आनंद नहीं है। अगर मैं आउटराइटली ऐसा बोलूं तो आपको लगे ऐसा नहीं है, अभी ये रिकॉर्डिंग करने के लिए या फिर एक क्लास देने के लिए लोगों का जरूरत है, माइक का जरूरत है, कैमरा का जरूरत है, एसी चाहिए, ये चीजें चाहिए। सो चीजें तो चाहिए। सो इसको ठीक तरह से समझने के लिए एक ऐसा सोचते हैं, अगर मान लीजिए चीजों में आनंद है, फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि मुझे स्मोकिंग करना चाहिए, उसको 2-3 सिगरेट स्मोकिंग कर तो उसको अच्छा लगता है, गेट सम प्लेजर, उसको सब आनंद लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन वही चीजों को लेकर के जो स्मोक नहीं करता, उसके लिए वो डिस्प्लेजर है, उसको दुख लगता है कि कोई क्यों पीता है और मैं कैसे पीऊं, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर चीजों में होता तो चीजों में अगर है, मैं चीजों को पाया, मुझे एक्स अमाउंट मिला, और कोई करेगा उसको भी एक्स अमाउंट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब चीजों में आनंद नहीं है। इट्स क्लियर। भगवत गीता 2.70 में इसके बारे में बहुत बढ़िया बोला हुआ है, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। उसमें बोलते हैं हैप्पीनेस इज इक्वल टू, दिस अ फॉर्मूला, कैन यू इमेजिन? गीता गिव्स अ फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स हार्बर्ड। मतलब आनंद मतलब यह है कि आपको कितना, जो चीजें आपको चाहिए, डिजायर्स आपको इच्छा है, उसको पूर्ति किया, डिवाइडेड बाय कितना आपका अंदर डिजायर्स है। पर जनरली आनंद पाने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं। पर इतना सब पाने के बाद में, जो क्वेश्चन आपका एसेंशियली है, इतना सब पाने के बाद में भी लोग आनंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने न्यूमरेटर को बढ़ाया, फुलफिल किया, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, कितना हो रहा है, उसको हमने देखा ही नहीं। अगर हमको आनंद पाना चाहिए या आनंद चाहिए, तो हमको 2 चीजें में काम करना होगा। मान लो हैप्पीनेस को ए इस B/C, बी को बढ़ाने से आनंद बढ़ना चाहिए, लेकिन सी कम होना भी चाहिए ना। लेकिन जब बी को बढ़ाते बढ़ाते सी भी बढ़ रहा है, उसका क्या? फॉर एग्जाम्पल आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, वो 2.70 का श्लोका है। मतलब ये ऐसा समुद्र है, नदियां कितना घुसते रहते हैं, और ये जो डिजायर है वो बढ़ते रहेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे चाहिए, मुझे मेरा चप्पल खराब हो गया, मुझे चप्पल खरीदना है। मैं गया एक सुपरमार्केट में, अब सुपरमार्केट में जाता हूं, चप्पल दुकान से पहले मुझे आईफोन भी दिख गया, अरे वाह। देन मुझे मान लो
आगे आगे जा रहा था, मुझे एक सुंदर सा एक स्टैंड मिल गया, उसको भी पाने का मन किया। सो मैं 5 दुकान में 5 चीजों को देखा। सो 5 चीजें मेरा डिजायर हार्बर हो गए, एक चीजें फुलफिल हुआ, मैं आईफोन या फिर मैं जो जूता 6th दुकान जूता था वो लेके आया। सो जूता को फुलफिल करते करते 5 और बढ़ गए। सो एक का तो फुलफिल हुआ, थोड़ा आनंद मिला, ये 5 का क्या करूं? सो इसके लिए चीजें जितना आप पूर्ति करोगे, ऐसा नहीं कि आपका डिजायर कम हो जाएगा या फिर ये बढ़ने वाला है। सो करोगे कैसा? इट्स अ लूप जो कभी होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? जो क्वेश्चन है मैं उस पे आ रहा हूं। तो गीता बताते हैं या वेदांत फिलोसफी दर्शन शास्त्र जो भारत के हैं वो बताते हैं कि आप डिजायर को कम नहीं कर सकते। नोबडी कैन डू दैट। लेकिन डिजायर कम नहीं होंगे, आपका आनंद का मात्रा बढ़ेगा नहीं। यू रिमेन अनफुलफिल्ड। सो इसमें आप कैसे सॉल्यूशन क्या करोगे? बोलते हैं डिजायर व्हेन यू गेट हायर यू गिव अवे द लोअर। मान लीजिए आपके केस में जब बच्ची थी, पिता माता को अरे मुझे तो ये टॉय चाहिए, मुझे तो चाहिए, रो देती थी। अब जैसे ही 10 साल की हो गई, वो डॉल्स क्या बोलते हैं उसको, टेडी बेयर्स, कहाँ गया? अभी इच्छा ही नहीं है। आपको अभी साइकिल में मजा आने लगा है, दोस्तों में मजा आने लगा। जैसे 12-13 साल हो गया, अब भगवान ना करे ऐसा हो, 25 साल 20 साल हो गया, 16 साल हो गया, आपको फर्स्ट क्रॉस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल गया, यू टेंड टू लीव ऑल दैट डिजायर गो। सो हम देखते हैं कि अगर वो डाउन द ड्रेन, आप यू डोंट केयर नाउ कि अब वो टेडी बेयर कहाँ गया। नहीं, ठीक है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सो एक हायर डिजायर जब मिलता है या फिर वो उसका इच्छा होती है या उसको पाने का इच्छा होता है, वो लोअर चला जाता है। स्टिल दैट हायर डिजायर इज देयर। सो अगर आप देखेंगे हमारा ग्रोथ कैसा होना चाहिए? फिजिकल डिजायर्स, हायर इज मेंटल। एक माँ भूखी है 4 दिन से, उसकी बच्चे भी भूखी हैं। सो लेकिन बच्चों को खिलाने में, माँ भूखी है, उसको खाना कुछ मिला, वो बच्चों को खिलाने में जो खुशी पाएगी, शायद खुद भूखी होकर भी खिला देगी। दैट इज इमोशनल प्लेजर। और कुछ लोग देखो डॉक्टरेट पाने के लिए यूएसए तो चल जाते हैं, बॉयफ्रेंड, घर द्वार, पापा पप्पी सब छोड़कर चले जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिजायर। एंड देन eventually we should go for spiritual ones. And what is spiritual? I'll come. But before that, why you are not getting happy then? If it is happening, मैं साइकिल छोड़ा, मैं टेडी बेयर छोड़ा, अब मैं बॉयफ्रेंड को भी छोड़ रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल, और ऐसा होता तो मुझे आनंद मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो फिर कैसे समझें? क्योंकि हमारा डिजायर वर्टिकल होने से हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है। 1 BHK था, 2 BHK का हैप्पीनेस, 3 BHK का हैप्पीनेस, 4 BHK का हैप्पीनेस। हम क्या कर रहे हैं? वर्टिकल पे नहीं जा रहे हैं। और वर्टिकल में जाते तो भगवान ने ऐसा बनाया कि ये सर्च हमको स्पिरिचुअल तक लेके जाएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल मतलब मेरा पर्पस, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा जीवन का पर्पस क्या है, मैं यहाँ कष्ट पा रहा हूँ, वास्तव में सुख है क्या, और अगर है क्या करूं तो मिलेगा। ये बनाया कौन, और वास्तव में कोई भगवान है क्या? मैं क्या भगवान से मेरा कोई नाता है क्या? जो मैं शुरू किया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां तक जाएगा। और ह्यूमन प्रोडक्ट, अगर उसको प्रोडक्ट समझें, वो जो हमारा अंदर जो सोल है, भगवान का आत्मन जिसको बोलते हैं, उनका नीड है वहां। जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचता, आप फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल कितना भी फुलफिल करो, आप इल्यूजिव हैप्पीनेस से दूर रहेंगे। वो स्पिरिचुअल सर्च, वो रिलेशनशिप, और उसको जब तक आप नहीं पा देते तब तक आप फुलफिल्ड नहीं हो सकते। और कॉर्पोरेट लाइफ का आपने बातें उठाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये बात हुआ। कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कि हो रहा है, मैक्सिमम टाइम में देखते हैं सुपर सक्सेसफुल, they are very happy. Super successful, they are miserable. Doing worst, they are happy. Doing worst, they are miserable. So, अच्छा कर रहा है, नहीं करने से हैप्पीनेस का डिपेंडेंस नहीं। और अभी तो मोस्टली अनहैप्पी। क्यों? इतना हैप्पीनेस होने के बाद, सुपर सक्सेसफुल होने के बावजूद क्यों है दुखी हो रहे हैं?
ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप देखोगे वैदिक वे ऑफ प्रोग्रेशन कैसा है पता है? वैदिक वे ऑफ प्रोग्रेशन है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ यू लर्न। अर्थ मतलब यू गेट अकोमोडेट प्रॉस्पेरिटी, you earn. Then kama, you get your desire fulfilled, which is the crux. Then moksha, which we are not thinking nowadays. Forget it. पर धर्म के बिना जब अर्थ आता है, जो आज के समय में आप देख रहे हो, it is अर्थ minus धर्म that will give you fulfillment of desires, but that will not give you satisfaction. अब आप इसको रिलेट करिए। अगर आपको अर्थ मिला माइनस धर्म, देन आपका डिजायर तो फुलफिल हो जाएंगे, देन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और मोक्ष की ओर तब जाएंगे ही नहीं। सो ये वैदिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैदिक वे ऑफ प्रोग्रेशन। सो आई होप आई मैक्सिमम आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस लाइक दैट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको और से अच्छे समझें, जो हंटिंग नीड है हमारा, जो वैक्यूम है, एम्प्टीनेस है, ये एम्प्टीनेस क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और वो सर्च अगर वर्टिकल स्पिरिचुअल तक नहीं जाता, तब तक आप कितना भी फुलफिलमेंट कर लो। और अब वो करना तो धर्म के बावजूद हो रहा है, धर्म को माइनस करके हो रहा है, वो तो यही भी दुख देगा। अगर धर्म के साथ भी करेंगे तो होप है कि आप मोक्ष की ओर सोचेंगे, स्पिरिचुअल तक जाएंगे। यहां तो होपलेस हो रहा है। और अगर धर्म के साथ करेंगे, लर्निंग के साथ करेंगे, तो कैसा करेंगे? तो कैसा होगा? क्या हमारा डिजायर फुलफिल हो जाएंगे? क्या हमें हैप्पीनेस मिल जाएगा? कैसे हमको समझ पाए, वो कैसे समझें? उसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए। मान लीजिए एक शाही परिवार था, रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली में ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जहां उनके पिता माता सब मतलब एक्सीडेंट फेस हुआ बड़ा, लेकिन एक इन्फेंट था, वो गाड़ी एक्सीडेंट में वो बच गया। और ये मरते मरते और रॉयल जो किंग और क्वीन थे उनको पता था। लोग भाग करके आए, उनका लास्ट सांस ले रहे थे। वो क्वीन बोलने लगी, मेरा बच्चा जो आपका भविष्य का राजा है वो जिंदा है, लेकिन जब हम एक्सीडेंट में आए उनको कोई लेके चला गया। और वो बच्चा है, 4-5 साल का था तभी, उसको लेकर के चले गए। वो राजा है, उसके नाम पे सब कुछ करके रखे, हम लोग विल बना के रखे हैं, वो तुम्हारा राजा है। तो चलो चल बसे सब लोग। ये जो किंग चले गए, ये स्टेट में सारे लोग वो सोच रहे थे कि हमारा जो राजा बनने वाला है, प्रिंस, वो आने वाला है। सर्च में लग गए, सब मंत्री सब सर्च कर रहे हैं। अब वो मिल नहीं रहा है तो वो ढूंढ रहे हैं। एक दिन की बात है, 10-15 साल से कोई बच्चा है, वो बेगिंग करके जी रहा है। वो बेगर है, कोई उसको मारता है, कोई उसको खिला देता है, कभी कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई गाली देता है। वो बेगर मिजरेबली जी रहा है अपना जीवन। एक दिन की बात है, जो सर्च पार्टी इसको पकड़ के ले गए। ये बोला, कहाँ ले रहे हो? मैं कुछ किया ही नहीं, मैं गलत कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मुझे क्यों पकड़ के ले रहे हो? वो लेके चले जाते हैं नॉनदलेस, और टेस्ट करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। सबको ऐसा कर रहे हैं। कौन है हमारा, है ना, 15-20 साल का लड़का जो होता है, बेगर को भी ले गए। टेस्ट किया, लो एंड बिहोल्ड, ये तो रॉयल ब्लड है। उनको दिखा कि यही वास्तव में हमारा राजा है, डीएनए मैच्ड। सो इमीडिएटली उसको क्या स्क्रबिंग बैथ दिया, फिल्डी था ये, उसको बाथिंग करा के, स्नान वान करा के पूरा एकदम स्मार्ट करा दिया। बोले तू हमारा राजा है। बोले व्हाट डज इट मीन? राजा हो मतलब? बोला अभी तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, तुम राजा हो। थ्रोन में बिठा दिए, क्राउन पहना लिए, बिग सेरेमनी। ये आश्चर्य हो रहा है, मुझे मारेंगे तो नहीं, मुझे स्लॉटर तो नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, हम तुमको राजा मानेंगे। ये भागने को प्रयास करता, उसको पकड़ते थे, नहीं नहीं मत जाओ, तुम राजा हो। सब फैसिलिटी, अब सब कुछ मिल गया उसको। जब एनिवर्सरी हुआ, अब क्योंकि इसमें रॉयल ब्लड था, ही बिकेम अडोरेबल किंग, ही वाज आउटस्टैंडिंग किंग। अच्छा किया। अब 1 साल का एनिवर्सरी हो रहा था, तो बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था। इसने बोला कि मुझे जाना है वहां, देखना है क्या चल रहा था, ऐसा कुछ तो उसको लगा होगा। उसने क्या किया, सिक्योरिटी को बोल करके जो पहले का ड्रेस पहन के आया था उसको रखवाया था, वो पहन करके वो चेंज कर लिया और स्ट्रीट में चला गया। जहां 15 मतलब लास्ट ईयर भी यहाँ पे था वो, याद है, 15 साल से भिखारी था वो। ये चला गया और जा करके वो बहुत दूर वो स्ट्रीट में बेगिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है,
वो बेगर को देख करके कोई प्रणाम करने वाला है? नहीं, उसको ऐसे ही डील किया, अरे आ गया भिखारी कहीं का, कोई बोल रहा है इसको दो खाने को, कोई बोलता है इसको अरे कहां था तू रे 1 साल से, ले ये खा ले, ऐसे ही व्यवहार हो रहा है। पर मुझे ऑनेस्टली पूछिए, क्या वो भिखारी 1 साल पहले या 15 साल से जो सिचुएशन उसको था वही सिचुएशन है ना इसके पास? वही भिखारी है, वही ड्रेस पहन रहा है वो, लेकिन उसका फीलिंग, अंदर का जो चेतना है, अंदर का जो सोच है, तब से तक भी पूरा बदल गया, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस हो गया। अभी वो जानता है कि मैं राजा हूं, ये तो मेरा ड्रेस है। तभी वो वही काम करता था, वही डीलिंग करते थे, लोग उसको कभी भीख देते थे नहीं देते थे, लेकिन अभी वही डीलिंग होने के बावजूद उसको पता है बैक ऑफ द माइंड, मैं राजा हूं, मुझे दे न दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली जानने मात्र से इसका वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस हो गया इमोशन में, कॉन्शियसनेस में, कि मैं राजा हूं, ये तो रोल है मेरा। कुछ चेंज नहीं हुआ दुनिया में, वो वही कर रहा है जो बेगिंग, वही ड्रेस पहना है, वही चीजें कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि मेरा रिलेशन यहां से ज्यादा वहां, ये तो रोल है मेरा, भी ये खत्म करूंगा मैं। सिमिलरली वी आर ऑल भगवान के पार्ट एंड पार्सल, वी आर ऑल सोल्स। हम जब तक सोचेंगे कि मैं शरीर हूं, मैं भीख मांगने फिर आऊं, मुझे कॉर्पोरेट जॉब दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे प्रेम कर दो, मुझे शादी कर लो, ये जो हम भिखारीगिरी कर रहे हैं, वी आर मेकिंग बेगर आउट ऑफ अस। नॉट टू से कि वैसा नहीं करना चाहिए, बट जब वो आइडेंटिटी नहीं है कि मैं सोल हूं, भगवान का अंश हूं, मैं फुल हूं, मैं परिपूर्ण हूं, जब वो आइडेंटिटी नहीं है और वो रिलेशनशिप में डेवलप नहीं करता, तब तक मैं भिखारी ही रहूंगा। और वो भिखारी इज माई आइडेंटिटी। अब ये भिखारी करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्यूटी बन जाएगा, वो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा आइडेंटिटी अगर भगवान के साथ नाता है, मुझे पता है कि वो मैं हूं, ये तो मेरा रोल है, तब मुझे सिचुएशंस, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये भिखारी 1 साल के बाद ही वो भीख मांग रहा है, लेकिन वो भीख मांगना उसको परेशान नहीं कर रहा है, दुखी नहीं कर रहा है। दो एक्शन, एक्सप्रेशन, डीलिंग्स, सिचुएशंस ऑल सेम। सो हमें हमारा आइडेंटिटी को पहले पहचानना होगा। इसलिए गीता में जब अर्जुन दुखी होकर के अर्जुन विषाद योगा, अर्जुन आता है कि मैं क्या करूं, मुझे शिष्य बनाइए, मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान पहला ज्ञान देते हैं कि तू है कौन, आत्मज्ञान। जब व्यक्ति आत्मज्ञान को लाभ करता है कि मैं हूं कौन, फिर मेरा रोल डजंट मैटर। मैं क्रिकेटर हूं, मैं सिंगर हूं, मैं फिल्म मेकर हूं, जैसे आप कॉर्पोरेट में बहुत बड़े पीएचडी डॉक्टर हो, कोई गृहिणी है, कुछ भी हो सकता है। she will perform her activities irrespective of that, he can be or she can be happy. That is one. Another example if you see, अगर और एक एग्जाम्पल आप देखो, एक हर कोई मूवी को आप देखिए या कोई ड्रामा को अगर आप देखें, यात्रा में आप देखते हैं कि जो हीरो होता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्डशिप को अपनाता है, ही रिमेन्स ए पॉपर। फिर वो अपना नीतियों को, अपना अच्छा एक्टिंग करके लोगों को रुला देता है, और जो बहुत अच्छा करता है उसको ऐसे ही रोल जनरली मिलता है हीरो को, फिर वो लास्ट को सक्सेस मिलता है उसको। पर दिस मिस्टर एक्स जो अभी पॉपर बना है, जो हीरो है, वो कितना ऐसा एक्टिंग, ब्रिलियंट एक्टिंग करता है, लोगों को रुला देता है, लेकिन वो खुद जानता है कि मैं एक्टर हूं, मेरा ये पॉपर से कोई, पॉवर्टी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही हमें यहाँ जो रोल मिला है हमें करना है, पर रोल के साथ आसक्ति अगर रखे कि मेरा आइडेंटिटी हुए है कि मैं प्रेममय दास हूं, मैं स्पीकर हूं, मैं प्रेममय दास हूं, मैं बुद्धिमान हूं या नहीं हूं, अगर वहां मेरा आसक्ति या आइडेंटिटी हो गया, अदर देन द आइडेंटिटी दैट आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, दैट विल गिव मी पेन एंड दैट विल गिव मी अनफुलफिलमेंट। एंड वो आइडेंटिटी से जो होलसम आइडेंटिटी है, और वो बॉडी, सोल, माइंड को लेकर के जब भगवान के साथ मैं रेसिप्रोकेट करूं, जिसका नाम है भक्ति, उसमें मुझे कंप्लीट फुलफिलमेंट मिलता है। और उसका एग्जाम्पल दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आई मेक सम सेंस टू यू। Yes, Prabhuji, thank you so much. थैंक यू। हरे कृष्णा।